व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम कंपाइल करने जा रहे हैं अपनी टीजीटी पनेशा की क्लास नंबर 59। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे वन लाइनर होने के साथ साथ 5-7 बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में देना होगा। ठीक है ना? तो चलो भाई आज की हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि आप आसानी से देख पाओ। सुनना बेटा, मल्टीसिलिएटेड एंथीरोजॉइड टेरिस में पाए जाते हैं और साइकस में पाए जाते हैं। मल्टीसिलिएटेड एंथीरोजॉइड, मल्टीसिलिएटेड क्या बेटा? एंथीरोजॉइड। चलो अच्छा, आपको पहले एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं। ये देखो हम लोग आ गए, ध्यान देना बेटा थोड़ा सा। एंथीरोजॉइड, एंथीरोजॉइड क्या होता है? एंथीरोजॉइड लिखा हो या स्पर्मेटोजॉइड लिखा हो, दोनों एक ही बात है। बात समझ में आई? या तो लिखा हो एंथीरोजॉइड या लिखा हो स्पर्मेटोजॉइड, दोनों एक ही बात है। ठीक, देखो ध्यान से सुनना एक एक बात। मोटाइल होता है, पहली बात। मेल के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, दूसरी बात। गैमीट होता है। तीन बातें हैं, ध्यान से सुनना, गहन अध्ययन करेंगे थोड़ा सा। एक तो मोटाइल होता है, दूसरा मेल होता है, तीसरा गैमीट होता है। यानी कि मोटाइल मेल गैमीट होता है। किसका हो सकता है? एल्गी का हो सकता है, फंजाई का हो सकता है, ब्रायोफाइटा का हो सकता है, क्लब मॉसिस का हो सकता है, हॉर्सटेल यानी इक्विसिटम का हो सकता है, फर्न का हो सकता है और कुछ जिम्नोस्पर्म की प्रजातियों का हो सकता है। नॉर्मली जो एंथीरोजॉइड हैं वो एंथेरिडियम से डेवलप होते हैं। नॉर्मली जो एंथीरोजॉइड हैं वो किससे डेवलप होते हैं बेटा? एंथेरिडियम से डेवलप होते हैं। लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म में, जैसे जिंगो बाइलोबा और साइकस में, ध्यान देना, कुछ जिम्नोस्पर्म में जैसे जिंको और साइकस, इनमें दे डेवलप फ्रॉम ए सेल इन द पॉलन ट्यूब। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंथीरोजॉइड क्या है ना? पहले कॉन्सेप्ट हमने इसीलिए का पहले बता दें आपको, ताकि आप वो चीज़ों को समझ पाओ। ठीक, इतनी बात तो समझ में आई होगी, थोड़ी थोड़ी क्लियर एकदम। ये प्रश्न क्या रहा है? ये प्रश्न कह रहा है आपसे कि इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे। पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी इस दौरान मल्टीसिलिएटेड या बाई फ्लैजिलेटेड, क्वाइल्ड बाई फ्लैजिलेटेड, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अभी हम सारे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सब क्वेश्चन हमने नोट करके रखे हैं आज, इसीलिए ध्यान देना बेटा। मल्टीसिलिएटेड एंथीरोजॉइड किस में है? टेरिस में और साइकस में। द स्पीशीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू गिवन एरिया। जैसे कोई स्पीशीज है और वो उसी एक एरिया में पाई जाती हो, रेस्ट्रिक्टेड हो, बाहर नहीं निकल सकती। अब जैसे अगर हम छोटी सी बात करें तो पेंगुइन की ले लो, तो पेंगुइन आर्कटिक जोन या अंटार्कटिक जोन यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो ऐसी प्रजाति को हम कह देते हैं एंडेमिक स्पीशीज। क्या बोलते हैं बेटा? एंडेमिक स्पीशीज, मतलब एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति को, जो बाहर न निकल सके या बाहर अनुकूलन ना बना सके, रह ना सके, ऐसी प्रजाति को एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर C3 प्लांट में क्या होता है? RUBP। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर C3 प्लांट में क्या होता है? RUBP। RUBP को क्या कहते हो? रिबुलोस 1,5 बाईफॉस्फेट। रिबुलोस 1,5। देखो इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर C3 प्लांट में, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर C4 प्लांट में। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हमने कहा ना, इस स्लाइड में हम कोई फर्जी का क्वेश्चन नहीं डालना चाहेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि इसमें वही क्वेश्चन रखने हमको जो आपको कम से कम 30-40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपको मिले। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर C3 प्लांट में क्या हो जाएगा बेटा? RUBP, रिबुलोस 1,5 बाईफॉस्फेट। मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया था? मेंडल ने ऑब्जर्व क्या नहीं, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, उसमें लिंकेज आया ही नहीं, तभी वो लिंकेज के बारे में बता के नहीं गए। मेंडल ने सिंपली अपना मटर का पौधा उठाया और उससे 3 नियम बना डाले: डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है,
तो मेंडल ने जो भी अपने 3 नियम दिए थे, उन तीनों नियमों में या मेंडल के प्रयोग के दौरान लिंकेज नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा? लिंकेज। और लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये विरोधी हैं, समझ लो। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चल रहा होगा तो लिंकेज नहीं आएगा, और लिंकेज चल रहा होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं आएगा। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में लिंकेज को नहीं भापा, नहीं देखा, नहीं, क्योंकि हुआ ही नहीं, सब में थोड़ी होता है। ठीक है ना? तो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व नहीं किया था? लिंकेज। क्यों नहीं किया था? ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब बात समझ गए? वाटर पोटेंशियल जो शब्द है ये किसने दिया? स्लेटर एंड टेलर ने। वाटर पोटेंशियल का जो शब्द है ये किसने दिया? स्लेटर एंड टेलर। द टर्म वाटर पोटेंशियल इज गिवन बाय स्लेटर एंड टेलर। Water potential, the term water potential is given by Slater and Taylor. The main product of photorespiration in C3 plant is glycolate. Most important question from the photorespiration. मेन प्रोडक्ट C3 पादपों में, C3 पौधों में फोटो रेस्पिरेशन का क्या प्रोडक्ट होता है? ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट। आई बात समझ में? अच्छा, ब्राउन, ध्यान देना बेटा, ब्राउन हार्ट डिजीज इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन। ब्राउन हार्ट डिजीज इन कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर में ब्राउन हार्ट डिजीज जो होती है वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होती है? बोरॉन की डिफिशियंसी के कारण। अब आ जाओ, देखो बेटा 3 शब्द हैं, फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म। क्या क्या 3 शब्द हैं भैया? फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म। तो आपको ये तो चलो दिख ही रहा है, फेलोजन का मतलब होता है कॉर्केम्बियम। ठीक है, आप 3 शब्द नोट करिए। पहला PHELLUM, फेलम, और फिर दूसरा है फेलोडर्म। एक शब्द याद करोगे कॉर्क, एक शब्द याद करोगे बार्क। आई बात समझ में? हमने क्या बोला आपसे? फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, कॉर्क, बार्क। ठीक, ये 5 जो टर्म हैं, इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। ध्यान देना क्या हम बोल रहे हैं आपसे। हम आपसे कह रहे हैं फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, कॉर्क, बार्क, और अब जैसे सैपवुड, सैपवुड। ठीक, और देखो साफ कर दें थोड़ा सा। ठीक, और जैसे आपका और पूछा जाता है सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, क्या पूछा जाता है? सेकेंडरी जाइलम। सैपवुड हो गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका हार्टवुड, HEARTWOOD। ठीक, सैपवुड। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा पिथ, PITH। देखो पढ़ाते तो सब है, लेकिन ये कोई नहीं बताता सही ढंग से कि किससे कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो हमने देखो जितने टॉपिक आपको बताए, ये वीडियो देखने के दौरान ये इसको कहीं नोट कर लेना। फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, कॉर्क, बार्क, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम, सैपवुड, हार्टवुड, पिथ। लगभग 10 टॉपिक बताए हमने आपको। ठीक, अगर प्लांट की एनाटॉमी से क्वेश्चन आते हैं, प्लांट एनाटॉमी से क्वेश्चन आते हैं, तो उनके पास ये मेन चीज़ें हैं। आई बात समझ में? मेन जो चीज़ें हैं उनके पास वो यही है। वो इन्हीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं कि पिथ कहाँ होती, साइफोनो स्टील क्या है, पिथ प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, अगर पिथ एब्सेंट है तो क्या बोला जाएगा, किस में पिथ प्रेजेंट है, किस में पिथ एब्सेंट है, साइफोनो स्टील किसे कहते हैं। आई बात समझ में? इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। ब्राउन हार्ट डिजीज हमने पढ़ ही लिया कि किसकी डिफिशियंसी से होता है? बोरॉन को। फेलोजन मतलब कॉर्केम्बियम होगा। साइकोनस का जो फ्रूट है वो किससे डेवलप होता है? हाइपोथेडियम, पता है आपको? हाइपेंथोडियम, क्या बोल रहे हैं हम भी, हाइपेंथोडियम, ये आपको पता है। मॉर्फोलॉजी हमने अच्छी खासी करा दी। अभी एक स्लाइड और बची मॉर्फोलॉजी की, तो उसमें मॉर्फोलॉजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो आपने
5×174 एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसके विषय में तो काफ़ी पढ़ा होगा, लेकिन आपको काफ़ी पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। आपसे केवल एक ही चीज़ बार बार पूछी जाएगी कि इसका डीएनए का, पहली बात तो डीएनए नहीं बोला जाता, ये पूछा जाएगा इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो आप बोलोगे डीएनए। फिर वो आपसे पूछेगा कैसा, सिंगल स्ट्रैंडेड है कि डबल स्ट्रैंडेड है, तो आप बोलोगे एसएसडीएनए। बोले तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन ए बैक्टीरियोफेज नेम्ड 5×174। ठीक है, इसका एक सीधा नाम ये भी कहते हैं 5×174 कोलाई फेज। ये क्योंकि ये भक्षण मालूम किसका करता है, ये एक प्रकार का वायरस है और ये भक्षण करता है ई कोलाई का। किसका करता है बेटा, एशेरिचिया कोलाई, ई कोलाई। तो 5×174 बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो जेनेटिक मटेरियल उसका क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर कह रहे हैं पॉलीइम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है, सिट्रस फैमिली में। पॉलीइम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है बेटा, सिट्रस फैमिली में। सिट्रस फैमिली में क्या पाया जाता है, पॉलीइम्ब्रियोनी, बहुत सारे भ्रूण। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते चलना बस। आउटर, देखो वही क्वेश्चन आ गया जो हम बात कर रहे थे जिसकी। आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज सैपवुड। सेकेंडरी जाइलम के बाहर का पार्ट क्या कहलाता है, सैपवुड। मार्जिनल प्लेसेंटेशन लेग्यूम्स, इसकी तो हमने आपको वो ट्रिक बताई थी, a³ b² p² m। एक्साइल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो लेग्यूम्स में पाई जाता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। आपको पता ही, कोई नई बात आपको बताने वाली इसमें है नहीं। एक लकड़ी होती है बेटा टीक, इसके दरवाजे दरवाजे और कुछ बनते हैं। टीक हो गया, सागो हो गया, सागौन हो गया, चीड़ हो गया, ये बड़ी कॉस्टली लड़कियाँ। आप ये समझ के चलो कि अगर एक दरवाज़ा भी बनाना है इनसे, जैसे सागौन है या चीड़ है या देवदार है, अगर ये असली है तो एक दरवाज़ा आपको पड़ेगा 8 से 10 हज़ार रुपये का। बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये वुड्स हैं। ठीक है, अच्छा, टीक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेक्टोना ग्रैंडिस। टीक को हम किससे ऑब्टेन करते हैं बेटा, टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। सिलेजिनेला, देखो ये बार बार क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम बार बार इसको डालेंगे क्योंकि बार बार पूछा जाता है। हेटेरोस्पोरस होता है और हेटेरोगेमस होता है। सिलेजिनेला इज हेटेरोस्पोरस एंड हेटेरोगेमस। एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है, एफ्लाटॉक्सिन फंजाई प्रोड्यूस करती है। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का पॉइजन होता है, विष होता है, टॉक्सिन होता है। ठीक है, और ख़ास तौर से इसको मोल्ड प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करते हैं भैया, मोल्ड। एफ्लाटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस किए करते हैं, मोल्ड, भूलना नहीं, एफ्लाटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, मोल्ड। अच्छा, अब आ जाओ भैया फ्यूनेरिया के बारे में। तो फ्यूनेरिया कह रहे हैं कि फ्यूनेरिया कैसा है, मोनोएशियस है कि डायोशियस है। तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि जो फ्यूनेरिया है वो मोनोएशियस है। फ्यूनेरिया कैसा है बेटा, मोनोएशियस, भूलना नहीं। अरे क्वेश्चन तो छोड़ दिया। लार्जेस्ट फैमिली कंपोजिटी, लार्जेस्ट फैमिली कौन सी भैया, कंपोजिटी। और लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है बेटा, आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट क्लास कौन सी है बेटा, इंसेक्टा। ठीक है, याद रखना। तो फ्यूनेरिया हो गया मोनोएशियस। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये हम पहले ही आपको चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आए तो भी आप लगाओगे यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, और जाइगोटिक मियोसिस आए तो भी आप क्या लगाओगे, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा। एक देखो कंडीशन है बेटा, इसको बोलते हैं इपीपेटैलस कंडीशन। इपी माने ऊपर, पेटल के ऊपर लगने वाले स्टेमन को इपीपेटैलस कहते हैं, और ये सोलेनेसी में पाया जाता है। सोलेनेसी फैमिली का करेक्टर होता है इपीपेटैलस स्टेमन। इपीपेटैलस स्टेमन देखना है, देख लो भाई, ये पेटल हैं, ये सारे के सारे क्या है, कोनेट, मतलब जुड़े हुए पेटल हैं। और ये पेटल देखो नीचे तक आ रहे हैं, और इन पेटल के ऊपर लगा हुआ है स्टेमन, लगा हुआ है, अब नहीं भूलोगे आप कभी। तो इपीपेटलस स्टेमन जो है किस फैमिली में है बेटा, सोलेनेसी। ठीक है ना, इपीपेटलस स्टेमन किसमें पाया जाता है, सोलेनेसी में। चलो भाई,
इतनी बात आपको समझ में आ गई। सिलेजिनेला बता दिया है, हेट्रोस्पोरस, हेट्रोगेमस, एफ्लाटॉक्सिन फंजाई प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूनेरिया मोनोसियस होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा की होती है, इपिपेटलस कंडीशन सोलेनेसी में पाई जाती है। शुगर केन की फैमिली क्या बेटा, शुगर केन भी एक प्रकार की ग्रास है, घास है, और घास की फैमिली क्या होती है, घास की फैमिली होती है ग्रैमिनी। ग्रैमिनी का दूसरा नाम क्या होता है, पोएसी। बस अब आप देख लेना उसमें, ठीक है। तो शुगर केन की फैमिली क्या हो गई, ग्रैमिनी। अब आ जाओ बेटा, इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमेस्कुलेशन। भूलना नहीं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन हम वहाँ पर गलत करके चले आते हैं। तो इमेस्कुलेशन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ एंथर, इमेस्कुलेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने अपनी ये वाली स्लाइड कंप्लीट कर ली। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आपको एक एक करके उत्तर देने हैं वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंथीरोजॉइड फ्यूनेरिया के कैसे होते हैं, प्रश्न संख्या 1, एंथीरोजॉइड ऑफ फ्यूनेरिया एसिलिएटेड होते हैं कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं कि मल्टीसिलिएटेड होते हैं कि मोनोसिलिएटेड होते हैं, इसका उत्तर दीजिएगा। उत्तर कैसे देंगे, ऐसे लिख देंगे, एक का ए या एक का बी, जो सही हो, हम नहीं बताएंगे अभी, ठीक है। ऐसे आपको उत्तर देने। आगे बढ़े, नेक कैनाल सेल फर्न में, नेक कैनाल सेल इन ड्रायोटेरिस फर्न में कितनी होती बेटा, एक नेक कैनाल सेल 2 न्यूक्लियाई के साथ होती है कि 2 होती है कि एक के साथ एक न्यूक्लियाई होता है या 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दीजिएगा, ठीक है, गलत मत दे दीजिएगा एक भी। साइकस का लार्जेस्ट क्या है, ओव्यूल साइकस का बड़ा है कि एग बड़ा है कि स्पर्म बड़ा है, ये चारों बड़े, ये उत्तर दीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के लाए आपके लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, चौथा। प्रश्न संख्या 4, स्पर्मेटोजॉइड ऑफ साइकस, साइकस का स्पर्मेटोजॉइड। शायद इस वीडियो की जो शुरुआत हुई है, ध्यान दीजिएगा, स्पर्मेटोजॉइड मतलब एंथीरोजॉइड बताया था अभी, और कैसा है, मल्टीसिलिएटेड, किसके हैं, साइकस। लो प्रश्न हो गया। पढ़ने का तरीका अच्छा रखो, बस सारी चीज़ें आपकी तैयार रहेंगी। तो चौथा प्रश्न तो आपको पता ही चल गया, अब तो कुछ कहना ही नहीं। स्पर्मेटोजॉइड ऑफ साइकस इज मल्टीसिलिएटेड। अगर यहाँ स्पर्मेटोजॉइड न लिख के एंथीरोजॉइड लिख दे तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हमसे पढ़ते हैं, ठीक है। एंथीरोजॉइड और स्पर्मेटोजॉइड साइकस के जो हैं वो कैसे होते हैं बेटा, मल्टीसिलिएट। आगे बढ़ो राजा। फॉर्मेशन, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका उत्तर हो सकता है हम आपको दे दें, हो सकता नहीं, दे ही दे रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमिटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट, यानी कि एन स्टेज का बनना 2n से, गैमिटोफाइट का बनना। फॉर्मेशन ऑफ गैमिटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट, इसको कहते हैं एपोस्पोरी। क्या बोलते हैं बेटा, एपोस्पोरी। 5वां प्रश्न हो गया, ये चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो पहले का उत्तर बताइएगा, दूसरे का उत्तर बताइएगा, तीसरे का उत्तर बताइएगा, चौथे का हमने बता दिया, ठीक है, और 5वें का उत्तर हमने बता दिया। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरे का उत्तर बताना है। ये हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया कि एंथीरोजॉइड को ही स्पर्मेटोजॉइड कहते हैं। बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही अच्छी स्लाइड है, इसका प्रिंट एज इट इज़ निकलवा लेना, ठीक है ना। जब आप इसका, हम आपको पीडीएफ अभी आपको सेंड कर देंगे, तो इसका प्रिंट एज इट इज़ निकलवा लेना, ताकि आपके पेपर्स में, कागज़ में ये सब आ जाए, ठीक है ना। और पेपर निकलवाने में कतई कंजूसी मत करना, इतनी ये जो जगह बची है इनमें सब में खुद ही लिख डालना पढ़ पढ़ के। ये मत सोचना कि सर ने एक पेज में एक क्वेश्चन लिखा है तो मेरा पेज बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, ना, कतई नहीं। ये जो पूरे खाली पेज हैं तो इनमें बहुत सारी बातें, नोट्स जो आपको यूनिक लगे, जो आपको अलग लगे, जो हमने ना पढ़ाया हो और आपको लगे ये इंपॉर्टेंट है, सर से मिस हो गया है, तो वो आप यहीं पर इस जगह पर लिख लेंगे, तो पेज भी बर्बाद नहीं होगा और ज्ञानवर्धक भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आई। ये स्लाइड काफ़ी अच्छी थी, बहुत धीमे धीमे हमने पूरा टाइम लिया, 20 मिनट होने जा रहे हैं लगभग, ठीक है। हमने इसमें क्वेश्चंस भी पूछ लिए और बहुत सारी चीज़ों को खुद से डिस्क्राइब भी कर दिया। एपिपेटलस कंडीशन सोलेनेसी में अब जीवन में नहीं भूलोगे आप, क्योंकि जब चित्र दिख जाता है तो चीज़ें कभी गलत नहीं होती, ठीक है ना। आई बात समझ में।
तो ये प्रश्न का उत्तर 3 प्रश्न है, इन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। इसका हमने आपको बता ही दिया कैसे होते हैं मल्टीसिलिएटेड, इसका हमने बता दिया इसको बोलते हैं एपोस्पोरी, और एंथ्रोजॉइट को ही स्पर्मेटोजॉइट कहते हैं। मोटाइल मेल गैमीट होता है जो कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, क्लब मॉस, इक्विसिटम, हॉस्टेल को कहते हैं इक्विसिटम, इनमें पाया जाता है, और कुछ जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। नॉर्मली जो एंथ्रोजॉइट है, एक तरह से देख लो आप कि ये नॉर्मली जो है ना ये पराग कण है समझ लो, और ये क्या है स्टेमेन। तो अगर एंथ्रोजॉइट है तो किससे निकलेंगे, एंथ्रेडियम से ही तो निकलेंगे, ठीक। तो कह रहे लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म में जैसे जिंगो में और साइकस में ये सेल में डेवलप होते हैं पॉलन ट्यूब में, ठीक है। अब तो नहीं भूलोगे ना, ये हमारी स्लाइड जो हो गई ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। तो हम लोगों ने टीजीटी पनेशिया की क्लास 59 कंप्लीट कर ली। बस 100 वीडियो कंप्लीट करनी, 41 वीडियो और बची है, एक एक करके हम धीमे धीमे सब खत्म करा देंगे। अभी हो सका तो एक वीडियो आज के दिन और प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।